नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धिदानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो वज्रायानं नमो लोय तव साहु नमे सो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगला सवेशे पढ़महवै मंगलारं च सवेशे पढ़महवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस धमे सयामनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदन है। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में सशत नमन पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा श्रवण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में कोटि शह नमन वंदन एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान भागवत दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी की एक यात्रा चल रही थी, उस यात्रा को पुनः हम प्रारंभ करते हैं। नमोत्थनम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो एक बार फिर से उस विषय को हम समझे जाने उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें पहले गुनगुनाते हैं। तत्पश्चात नमोत्थनम में क्या क्या भगवान की विशेषताएं हैं, क्या क्या भगवान को विशेषण दिए गए हैं, उनके बारे में समझेंगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं,
स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल। उपचार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। हम कैसे तुमको भाए। अनगिनत अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अनगिनत अपराध किए हैं, उद्धार करो तो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। पल पल विनाश
त्रास का डर है, ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ये प्रार्थना थी। हम संसार में इतने रचे बचे हैं, संसार के कार्यों में इतने आसक्त हैं कि परमात्मा की कभी याद नहीं। और जब याद आती है तो कब याद आती है? जब दुख से घिरे होते हैं। तो परमात्मा के समक्ष ये प्रार्थना क्या क्या करो, गाया है। और परमात्मा को कहा करो कि हम जैसे भी हैं आपके ही हैं, आपके चरणों में झुके हैं, आपके शरण में आए हैं, स्वीकार करो तब हम जाने कि आप क्या हो, परमपिता परमात्मा हो। हम जैसे पतितों को पार लगाओ तब हम समझे तुम हमारे क्या हो, सरकार हो। तो इस प्रकार से भक्त की क्या होती है, परमात्मा के प्रति, अपने भगवान के प्रति प्रार्थना होती है। तो हमारी चर्चा चल रही थी भगवान शब्द। भगवान में कई विशेषण भगवान के बतलाए गए हैं और उनमें से दो विशेषणों को हमने समझा था, ज्ञान और योनि। ज्ञान किसे कहते हैं? जो त्रिलोक त्रिकाल त्रिपदी का जिनको क्या हो, संपूर्ण ज्ञान हो, संसार का जिनको सारा ज्ञान हो, वो कौन है? वो परमात्मा है, उनको भगवान कहते हैं। तो एक बार फिर से वो श्लोक एक बार कहता हूँ, भगंतु ज्ञान योनि इच्छा यशो महात्म्य मुक्तिषु ऐश्वर्य वीर्य वैराग्य धर्म से रत्न भानुषु। ज्ञान का मतलब समझ गए, योनि का मतलब भी समझ गए, यानी उच्च कुल में जन्म लेने वाले। भगवान कभी नीच कुल में जन्म नहीं लेते हैं तो ऊंचे कुल में ही जन्म लेते हैं। तो तीसरा शब्द आया है इच्छा। इच्छा से तात्पर्य है स्वरमण। स्वरमण से करने से उनको सच्चिदानंद स्वरूप क्या होता है, स्वयं ही प्राप्त होता है। सच्चिदानंद की जो अमरता होती है, जो उसका आनंद होता है, उन्हें क्या रहता है, उन्हें प्राप्त होता है। तो यह चिर शांति और अमिट सुख का निरंतर क्या है, निरंतर प्रवाह है। जो खुद में रमण करता है तो बताओ उसको संसार से लेना देना होगा? कोई नहीं लेना देना होगा। कईयों को आपने देखा होगा अकेले बैठ करके क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं, क्योंकि उनको अकेला रहना क्या है, बहुत पसंद है। तो परमात्मा स्वयं में क्या करते हैं, स्वयं में ही रमण करते हैं, खुद को ही देखते रहते हैं, खुद के बारे में क्या करते रहते हैं, खुद के बारे में जितना हो सके जानते रहते हैं। तो उनके अंदर इच्छा इस प्रकार की क्या रहती है, इस प्रकार की इच्छा रहती है। तो इच्छा से यह तात्पर्य रहता है। अब चौथा शब्द बतलाया है यश। यश से तात्पर्य है कषाय विजय, क्योंकि परमात्मा क्या होते हैं, कषायों से रहित होते हैं। और जिन्होंने कषाय का क्या कर लिया है, कषाय को खत्म कर दिया है, कषाय का शमन कर लिया है। कषाय रहितता से क्या निर्माण होती है, कषाय रहितता से शीतलता, पवित्रता, तेजस्विता, जितनी भी प्रकार की जितनी भी ओजस्विता चीजें हैं, जो भी आपको लगे कि ये चीजें सबसे अच्छी हैं, तो परमात्मा के अंदर इस प्रकार की क्या हो जाती है, चीजें प्रकट हो जाती हैं। कब? जब उनके अंदर से कषाय निकल जाती है। तो यश से ये तात्पर्य होता है। और इस प्रकार का यश किनके अंदर होता है,
भगवान भगवान के अंदर होता है। अब 5वें शब्द में चलते हैं, महात्म्य। महात्म्य से तात्पर्य है उदार चारित्र्य, यानी अपकारी पर भी उपकार करने की भावना किसमें रहती है? परमात्मा के अंदर रहती है, भगवान के अंदर रहती है। तो इस उदार चारित्र का प्रमुख अंग है, क्या है? मैत्री। क्या है? मैत्री। मैत्री को ही उदार चारित्र कहते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? महात्म्य कहते हैं। परमात्मा के अंदर इतनी मैत्री होती है कि उनके समक्ष कोई भी व्यक्ति आए, ना तो उनके प्रति राग होता है परमात्मा के अंदर, ना ही कोई द्वेष होता है। चाहे सामने वाला बंदा राग की दृष्टि से आए, चाहे द्वेष की दृष्टि से आए, लेकिन परमात्मा उनको ना राग की दृष्टि से देखते हैं, ना ही द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। संगम देव को आपने देखा, कितना 6 महीने तक परमात्मा को कष्ट दिया, लेकिन परमात्मा के अंदर मैत्री भाव देखो। जब वो जा रहा था तो सोच रहा होगा कि भगवान तो बड़े क्या होंगे, खुश होंगे, क्योंकि उनको कष्ट देने वाला अब क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो परमात्मा के आंखों में क्या थे? आंसू थे। जब उन्होंने देखा कि कमाल है, दुख देने वाला जा रहा है फिर भी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो जाकर के पूछा कि प्रभु क्या बात, 6 महीने से इस आंसू को लाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किए, आपके हर चीज में मैंने क्या डाली है, अंतराय डाली है, हर किसी से जहां जाओ वहां पे मैंने आपको क्या किया है, कष्ट दिया है, तो आप रो क्यों रहे हो, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए। लेकिन परमात्मा ने मैत्री भाव में भरते हुए करुणा के भाव से उन्होंने कहा कि संगम, तूने तो मेरा क्या किया है, उपकार किया ही किया है, लेकिन तूने जो कर्म बंध किए हैं उनको देख करके मेरे अंदर क्या आ गई है, मैत्री भाव, करुणा भाव आ रहे हैं, तेरे प्रति दया के भाव आ रहे हैं कि जब तू उसको भोगेगा तो कितना तू दुखी होगा। तूने मेरे को तो क्या कर दिया, उन कर्मों से मुक्त कर दिया, उन कर्मों को स्वयं पे ले लिया, लेकिन तू जब उसको भोगेगा तब तेरा क्या होगा। तो इस प्रकार से परमात्मा ने क्या किया, उसको बताया। तो ये इस प्रकार की क्या होती है, परमात्मा के अंदर मैत्री भाव होती है। और परमात्मा जब मैत्री में होते हैं ना, कई कहते हैं कि तीर्थंकर के शरीर से खून नहीं निकलता, लेकिन सही बताया जाए परमात्मा के शरीर से खून निकलता है, लेकिन वो खून क्या हो जाता है, मैत्री भाव। उनके अंदर इतना प्रेम भाव होता है। अब जैसे माता होती है, आप सब हो, अब बच्चा क्या है, दूध पीता है, दूध किससे बनता है बताओ, खून से ही बनता है ना। तो परमात्मा के शरीर में भी खून है, लेकिन उनके अंदर इतना, जब आपके अंदर ममता आती है तो खून क्या बन जाता है, दूध बन जाता है। तो उसी प्रकार परमात्मा के अंदर समस्त प्राणी के प्रति, वो जगत माता है, जब उनके अंदर मैत्री भाव आता है, जब वो बड़े ही प्रेम भाव में होते हैं, क्योंकि उनके प्रति कभी उनके अंदर द्वेष आता ही नहीं है, हमेशा प्रेम में मैत्री में रहते हैं। इस कारण से उनके शरीर के हर एक अंग, सिर से लेकर के नख तक, जितना जहां भी खून का संचार है, हर जगह वो क्या बन जाता है, खून दूध की नदी बन जाती है। इसलिए तो चंडगोसिक ने जब डंक मारा तो अंगूठे से क्या निकला, अमृत निकला, खून ही निकला था, लेकिन उसने कहा कि मैंने इतने जनों का रक्त चूसा है, इतने जनों का रक्त चखा है, लेकिन ये रक्त क्या है, कुछ अलग ही है। और उस मैत्री भाव का देखिए प्रभाव, जो रक्त था वो खून दूध में बदल चुका है, लेकिन जब उसने उस रक्त को चखा, जब उस दूध को चखा, तो उसने उस मैत्री भाव का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो सर्प भी क्या हो गया, बदल गया। तो इस प्रकार परमात्मा की मैत्री के अंदर इतनी शक्ति होती है। तो महात्म्य ये किनके अंदर होता है, ये भगवान के अंदर होता है। मैत्री भाव किन में होता है, भगवान के अंदर होता है। तो अब अगले शब्द में चलते हैं, मुक्ति। मुक्ति शब्द आया है, तो मुक्ति से तात्पर्य है निर्वाण और मोक्ष। हर जीव क्या चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, और जीव के लिए सबसे अच्छा, सबसे जो मंजिल है तो कौन है, वो मोक्ष है, निर्वाण है। हर जीव चाहता है कि मुझे क्या मिले, मुक्ति मिले। तो सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति, परिपूर्णता का क्या है, सूचक है, कौन, मोक्ष। तो परमात्मा ने, भगवान ने क्या प्राप्त किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है। तो भगवान को मोक्ष है, इसलिए मुक्ति शब्द
आता है, और परमात्मा ने मोक्ष को प्राप्त किया है, मुक्ति को प्राप्त किया है, इसलिए भगवान भगवान है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। अब चलते हैं अगले शब्द में, वीर्य शब्द आया यहाँ पे। वीर्य से तात्पर्य है आत्मबल। उनके अंदर क्या होता है? आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। हमको थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ा सा भी, कितना भी आ जाए, तो हम एकदम से हाय हाय करने लग जाते हैं। अगर थोड़ा सा सुआ भी चुक जाएगा ना, सोचेंगे पता नहीं कितना बड़ा तलवार घुसेड़ दिया वो अंदर। तो इस तरीके से हम थोड़े से दर्द से भी क्या हो जाते हैं? बहुत हाय हाय करने लग जाते हैं। तो परमात्मा के अंदर आत्मबल इतना होता है कि अगर उनके समक्ष कुछ भी बड़े से बड़ा दुख दे दो, लेकिन परमात्मा कभी घबराते नहीं है। उन्होंने 12.5 वर्ष तक, परमात्मा महावीर ने, क्योंकि जीवन चरित्र हमने सबसे ज्यादा किनका सुना है? अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर का सुना है। और शासन भी किनका चल रहा है? भगवान महावीर का चल रहा है। इतने उपसर्ग, इतने परिशह और तीर्थंकरों को नहीं आए होंगे जितने हमारे परमात्मा श्रमण भगवान महावीर को आए हैं। तो उनके जीवन से हम क्या कर सकते हैं? हर चीज को समझ सकते हैं कि आचार्य सूत्र में आता है उनका कि वो किस प्रकार अनार्य देश में जाते हैं, किस प्रकार उनको दुख देते हैं, कोई कुत्ता छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस प्रकार से उनको किस प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं। तो वो आत्मबल के अनुसार, आत्मबल जो उनके अंदर है, उसके सहारे से उन्होंने क्या कर लिया? उन सब परिशहों को, उन सभी उपसर्गों को क्या कर लिया? सहन कर लिया। अगर जिस व्यक्ति को आत्मबल बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। संकल्प शक्ति क्या करनी पड़ेगी? मजबूत करनी पड़ेगी। भैया साधु भी बनना है ना, उसके लिए भी आत्मबल चाहिए, उसके लिए भी संकल्प शक्ति चाहिए। नहीं तो साधु बन करके भी कई कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? बाणा छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। संकल्प शक्ति क्या हो जाती है? जो मजबूत थी उस वक्त, लेकिन बाद में क्या हो जाती है? शिथिलता आ जाती है। इस वजह से वो बाणा भी क्या कर जाते हैं? छोड़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा का जो मार्ग बताया है वो किसका बतलाया गया है? सिंह का मार्ग बतलाया गया है, वीरों का मार्ग बतलाया गया है। इसलिए परमात्मा के अंदर क्या होता है? आत्मबल होता है। भगवान के अंदर आत्मबल होता है। तो वीर्य से तात्पर्य क्या था? आत्मबल। तो परमात्मा में आत्मबल होता है, इसलिए भगवान है। अब चलते हैं वैराग्य, अगले शब्द में। वैराग्य शब्द आया है भगवान के लिए। तो वैराग्य किसे कहते हैं? तो वैराग्य कहते हैं वीतरागता को। परमात्मा के अंदर ना राग है ना द्वेष है, तो वो पहले भी आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं अगले शब्द में, धर्म। वो धर्म को क्या करते हैं? जीवन में उतारते हैं, जीवन में धार लेते हैं, इसलिए वो भगवान है। धर्म से तात्पर्य है विशिष्ट गुण, है ना जी। तो स्व में रमण करते हुए भी भगवंत कर्मबंध क्या होते हैं? रहित होते हैं। क्यों होते हैं? उनको समस्त लोक का ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है, और उसके अनुसार वो क्या करते हैं? स्व में रमण करते हैं। और जब स्व में रमण करते हैं, खुद में रमण करते हैं, तो उनको अपने अंदर जो शक्तियां होती हैं उनको क्या पता चलती, क्या हो जाती हैं? उनको साक्षात्कार हो जाती है। उन शक्तियों को वो क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। और जिस प्रकार वो जानते रहते हैं, फिर उसके बाद वो क्या बनते हैं? उसके बाद वो भगवान बनते हैं। भगवान बनने के बाद फिर क्या प्राप्त करते हैं? मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो धर्म शब्द क्या आया है? भगवान के लिए आया है। तो भगवान धर्म को क्या करते हैं? धारण करते हैं। विशिष्ट गुणों को क्या करते हैं? जानते हैं। और उन विशिष्ट गुणों के ही कारण वो क्या करते हैं? मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अगला शब्द आया है श्री। श्री से तात्पर्य है रिद्धि या लक्ष्मी। देखिए, भौतिक संपन्नता से ही नहीं है, ये आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष जो भी चीजें हैं उनको प्राप्त करने से ही आदमी क्या होता है? रिद्धि संपन्न होता है। देखिए, संपन्नता भी 2 प्रकार की होती है, रिद्धि भी 2 प्रकार की होती है, लक्ष्मी भी 2 प्रकार की होती है। ये सारे शब्द एक ही हैं। देखिए, लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, आध्यात्मिक भी होती है, भौतिक भी होती है। तो आप पैसा कमाते हो, धन कमाते हो, ये क्या है? क्या है ये भौतिक लक्ष्मी है। लेकिन आदमी जो संयम में रमण करता है, जो उसके अंदर 5 महाव्रत हैं, 12 अनुव्रत हैं, जो भी व्यक्ति है, जो श्रावक है, ये क्या है? ये उनके आध्यात्मिक लक्ष्मी है, जो इनको परिपूर्णता के साथ क्या करते हैं?
पालन करते हैं वो कौन होते हैं? वो भगवान होते हैं। भगवान के पास क्या होते हैं? ये सारी चीजें, क्योंकि भगवान 1008 लक्षणों से युक्त होते हैं और उनके पास अनेक गुण, अनेक क्या होती हैं? रिद्धि सिद्धियां भी होती है, लेकिन वो कभी उनका प्रयोग नहीं करते हैं। और जब इन चीजों से वो युक्त होते हैं, किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो सब चीजें हैं, वो सब क्वालिटी हैं। पंच महाव्रत भी हैं उनके पास, जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, सब चीजें उनके पास क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। इसलिए वो श्री हैं। क्या है? उनके पास श्री है, उनके पास दोनों ही प्रकार की रिद्धि सिद्धि है। तो जब परमात्मा का समोसरण लगता है, तो आपने पढ़ा ही है, आपने सुना भी है किस प्रकार, कैसे कैसे उनके समोसरण में रचना होती है, कितना सोना होता है, कितना हीरा होता है, कितना पन्ना होता है ना जी। तो हर तरीके से उनके पास क्या है? रिद्धि सिद्धियां होती हैं। धर्म का भी होता है और भौतिक भी होता है। अब अगला शब्द आया है रतन। अब रतन से तात्पर्य है ज्ञान, दर्शन, चारित्र। अपने ज्ञान और दर्शन को अपने चारित्र के द्वारा वो क्या करते हैं? बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का क्या करते हैं? भगवान प्रयास करते रहते हैं। उन्हें पुरुषों में सर्वोत्तम रतन भी क्या कहते हैं? सर्वोत्तम रतन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ज्ञान और दर्शन को इतनी ऊंचाइयों में पहुंचा दिया है कि उनका चरित्र क्या हो गया है? विशुद्ध हो गया है, बलवान हो गया। उसमें कोई कलंक नहीं है, उसमें एक दाग भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको हर चीज का भान है। तो रतन से ये तात्पर्य था। अब चलते हैं भानु शब्द में। भानु का अर्थ है आदित्य। आदित्य तो समझते हो ना, सूरज। तो परमात्मा क्या होते हैं? दीप्तिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। हर जगह जहां भी चले जाएं वहीं पे क्या हो जाता है? वहीं पे प्रकाश हो जाता है। तो इस प्रकार परमात्मा के लिए, ये भगवान शब्द के लिए इतने सारे विशेषण आते हैं कि भगवान के क्या क्या अर्थ होते हैं। और जो इन अर्थों को समझता है वो भगवान को क्या कर लेगा? भगवान को भी समझ लेगा। तो अरिहंत भगवंतों के 1000 क्या होते हैं? 8 लक्षण होते हैं। अनंत बल प्राप्त भगवंतों की शरण सबसे अधिक क्या होती है? सबसे अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित होती है। हम समर्पण भाव से यदि अरिहंत परमात्मा की शरण में जाएं तो कहते हैं हर प्रकार की समस्या का क्या हो जाता है? हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि श्रद्धा का बहुत क्या है? हमारे धर्म में बहुत ही महत्व है। क्योंकि श्रद्धा बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर पत्थर को भी कोई पूजता है ना जी, पत्थर को क्यों पूजता है? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा होती है। और वही पत्थर क्या बन जाता है? आने वाले टाइम पे वही भगवान बन जाता है। उसी से फिर चमत्कार क्या होने लगते हैं? उसी से घटित होने लगते हैं। और सही बताएं, उस पत्थर का कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार किसका है? श्रद्धा का है। तो जो हम परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के शरण में जाएं, अगर श्रद्धा से अगर हम उनका शरण ग्रहण करते हैं अरिहंत परमात्मा का, तो कहते हैं कि हर समस्या का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। परंतु फिर भी लोग अन्य देवताओं, देवियों के पीछे क्या रहते हैं? लगे रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे स्वयं में परिपूर्ण अरिहंत प्रभु की क्या करें? शरण ग्रहण करें। क्योंकि हमारे धर्म में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं? बताया था ना पहले, क्या करते हैं हम? बाहर की ओर ढूंढते हैं। इसलिए खुद में ढूंढो, जो हमारे पास है आप उसमें श्रद्धा करके तो देखो, उसके बाद तुम्हें क्या हो जाएगा? सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे पास है क्या चीज। तो हम सर्वतो भावेन सभी प्रकार से भगवंतों को समर्पित क्या हो जाए? समर्पित हो जाए, उनके शरण में चले जाएं। अरिहंत भगवंतों के प्रति हमारी आस्था क्या हो? अचल हो। अगर कोई भूत पिशाच कुछ भी आ जाए, इंसान भी आ जाए, दैत्य आ जाए, अगर हमारे को कहे ना भैया तेरा गर्दन उड़ा दूंगा, तो क्या कर दे? परमात्मा को अस्वीकार कर दे। तो इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए कि गर्दन कट जाए लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा? मैं परमात्मा को अस्वीकार नहीं कर सकता। परमात्मा मुझे स्वीकार है। अगर मरना होगा बाद में भी मरूंगा, मरना है तो मैं अभी क्या कर जाऊंगा?
अभी मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे इतिहास में कई ऐसी कहानियां आती हैं। पता नहीं उज्जैन में उधर 500 श्रावकों ने क्या कर दिया, बलिदान दे दिया। किस वजह से? मुगल आए थे, उन्होंने कहा था कि भैया क्या करो तुम, धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन श्रावकों ने साफ मना कर दिया कि हम अपना जैन धर्म छोड़ नहीं सकते। तो उनके गर्दन उड़ा दिए गए थे। अभी भी वहां पे पूजा होती है वहां पे। तो है ऐसे इतिहास हमारे, और इतिहास को अगर उलट करके देखो तो रोंगटे क्या हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस प्रकार से हमारा जैन धर्म क्या हुआ है, बचते बचते यहाँ तक आया है, और अब भी हम क्या नहीं कर रहे, अब भी नहीं समझ रहे। तो ये भगवान शब्द का अर्थ हुआ, भगवंत शब्द का अर्थ हुआ। अब चलते हैं अरिहंतों के लिए। अगला विशेषण आया है आईगरानम। नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम। अब चलते हैं, इसको समझते हैं। इसकी संस्कृत छाया है आदिकर, अर्थात आदि करने वाले, प्रारंभ करने वाले, प्रणेता, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं, जो क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जो पहले नहीं था उसका सर्जन करने वाले, उसको निर्मित करने वाले, उसको नव निर्माण करने वाले, वो है प्रणेता, वो है प्रवर्तक। तो ऐसे परमात्मा क्या होते हैं, आईगरानम होते हैं, आदिकर होते हैं। आप सोचोगे कि भैया आदिकर तो क्या होते हैं, ऋषभदेव भगवान है, क्योंकि कहते हैं ना सबसे पहले आदिकर वही है, सब कुछ जो करने वाले थे उन्होंने ही असीम कृषि दी है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि समय क्या होता है, बदलता है। तो हर तीर्थंकर काल में क्या होता है, कुछ नया होता है। नया तो क्या होगा, वही होता तो पुराना है, लेकिन उनके अनुसार नया होता है। जैसे प्रभु ऋषभदेव के टाइम पे लोग क्या थे, जड़ और ऋजु थे, तो उसके अनुसार पंचमहाव्रत दिए थे, और हर तरीके से उनको क्या करते थे, समझाते थे। बीच में जितने भी तीर्थंकर आए, बीच में जैसे समय का गैप आ जाता है, तो समय के गैप में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। अब परमात्मा नहीं है तो अब भी क्या हो रही है, गड़बड़ हो ही रही है। तो उस वक्त जो गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या होते हैं, तीर्थंकर धर्म की स्थापना करते हैं। हर तीर्थंकर क्या करता है, अपनी शासन की स्थापना करता है, अपने काल की। होता धर्म वही है, लेकिन जो उसके अंदर जो गड़बड़ आ चुकी है उसको ठीक करते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा अपने शासन की आदि करता है। तो काल के अनुसार, जो भी काल है उसके अनुसार श्रुत और चारित्र धर्म की आदि करते हैं। जो भी उस वक्त गड़बड़ हो चुकी होती है, जो भी शिथिलता आ चुकी होती है, उसको वो क्या करते हैं, ठीक करते हैं। इस आशय से क्या है, हर तीर्थंकर अपने शासन का आदि कर है। तो हर तीर्थंकर को क्या कहा गया है, आई गराना, यानी वो आदि कर है हर चीज में, धर्म की भी और संसार की भी। तो अरिहंत की समर्पणा भाव से की गई भक्ति श्रावक का भाग्य क्या करता है, श्रावक का भाग्य बदलता है। तो श्रावक के भाग्य के जो बदलने वाले हैं, उनके जो भाग्य को बदलने के कारण उनको क्या कहते हैं, इस कारण से भी उनको आदिकर कहते हैं। अगर कोई भक्ति भाव से परमात्मा महावीर की कहो या अरिहंत परमात्मा की कहो, किसी विशेष का नाम लेना ही नहीं, अरिहंत परमात्मा के नाम लो। अरिहंत में क्या हो गए, सारे आ गए। तो अरिहंत की यदि शरण ग्रहण करता है कोई श्रावक, किससे, श्रद्धा भक्ति से, सुदर्शन से, जब वो क्या होता है, जब अर्जुन माली उसके समक्ष आता है, तो सुदर्शन सेठ नवकार महामंत्र के बाद नमोत्थुनम के पाठ से क्या करता है, अरिहंत परमात्मा को नमन करता है, क्योंकि स्वयं क्या है, तीर्थंकर वहां पे विद्यमान है। तो उनको क्या कर रहा है, वो नमन कर रहा है और अरिहंत परमात्मा का शरण ग्रहण करता है। तो अर्जुन माली कहीं से भी हमला करता है तो क्या नहीं होता, कुछ भी सुदर्शन सेठ का कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता, क्योंकि श्रद्धा से उसका भाग्य कौन बदल रहा है, परमात्मा महावीर। अरिहंत का क्या है, अरिहंत का अतिशय है कि वो चारों तरफ क्या हो जाता है, उसका एक घेरा बन जाता है, जिस कारण से अर्जुन क्या नहीं कर पाता, उस सेठ सुदर्शन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। तो श्रावक के क्या करते हैं, अरिहंत परमात्मा भाग्य बदलते हैं। इसलिए भी वो क्या है, इसलिए भी वो आदिकर है। तो अरिहंतों की सेवा में क्या रहते हैं, इंद्र और
देवी देवता रहते हैं, अनेक देवी देवता रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया 1000 बल्लभ जलाने से अच्छा, एक एक बटन दबाने से अच्छा एक ही स्विच क्या करो, एक ही स्विच दबाओ जिससे सारे क्या हो जाए, लाइटें जल जाएं। तो उसी प्रकार परमात्मा अरिहंत को ही क्या कर लो, अरिहंत परमात्मा को पूज लो। हर जगह मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, बस अरिहंत परमात्मा को पूज लो, तुम्हारे समक्ष वो सारे बल्लभ क्या हो जाएंगे, वो सारे देवी देवता आ जाएंगे, तुम्हारे सेवा में रहेंगे। तुम जो भी चाहोगे वो चीज तुम्हें प्राप्त होगा। कब होगा, जब तुम मेन स्विच को दबाओगे, जब अरिहंत परमात्मा की शरण ग्रहण करोगे। तो इस प्रकार से अरिहंत प्रभु की भक्ति ऐसी है कि जीवन को रोशन करने के लिए हजारों बल्बों का एकमात्र स्विच अरिहंत परमात्मा है, नमोत्थुनम की साधना है। तो हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नमोत्थुनम की साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। हर व्यक्ति को दिन में चाहे 2 बार ही सही, चाहे शाम को कर लो चाहे सुबह कर लो, लेकिन इसको जरूर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि अरिहंत परमात्मा की शरण ग्रहण करने से, सिद्धों की शरण ग्रहण करने से हमें सुरक्षा कवच का क्या होता है, सुरक्षा कवच मिलता है। हमारे को बॉडीगार्ड मिल जाते हैं जी। अगर दिन भर आप कुछ अनहोनी होने वाली होगी, उससे पहले आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। क्यों बचोगे, क्योंकि आपके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं। कौन, देवी देवता चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपने किनका शरण ग्रहण कर लिया है, किसकी उंगली पकड़ ली है, अरिहंत परमात्मा की। तो इस प्रकार से आइगराणम का अर्थ है कि तीर्थंकर क्या होते हैं, आदिकर होते हैं, और उनकी आराधना करने से हम क्या कर जाएंगे, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ। आगे जैसा अवसर होगा फिर हम उन अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। आपका समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।